गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो, आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो, हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। मैं किसी सरपंच, एमएलए, मंत्री को कुछ नहीं मानता जब मैं परफॉर्म करता हूँ। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का ये बयान एक बार फिर से उन्हें विवादों के केंद्र में ले आया है। स्टेज खाली करने पर छिड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि फैमिली फंक्शन को जंग का अखाड़ा बनते देर नहीं लगी। मासूम शर्मा के बाउंसर्स और युवाओं के बीच में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और नौबत मारपीट तक आ गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिंगर मासूम शर्मा पूर्व सरपंच और उनके साथियों पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की ठेठ बोली, देसी अंदाज और तेज बीट युवाओं को खूब पसंद आती है, खूब भाती है, लेकिन कई बार यही बेबाक अंदाज विवाद की वजह बन जाता है। अपने गानों और बयानों को लेकर तो अक्सर मासूम शर्मा विवादों में रहते ही हैं, लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी किसी बड़े लाइव कॉन्सर्ट से नहीं बल्कि एक फैमिली फंक्शन से हो गई, जहां पर मासूम शर्मा ने स्टेज पर आते ही कहा, मेरा परफॉर्मेंस देखना है तो स्टेज से नीचे बैठकर देखो, अगर नहीं देखना तो जाओ। अब इस विवाद की असल सच्चाई क्या है, कौन सही है, कौन गलत है और क्यों बार बार मासूम शर्मा विवादों में घिर जाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिस पर पूरा ये बवाल मचा। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो, आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो, हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। दरअसल ये विवाद 18 फरवरी को जींद के दीप पैलेस में मासूम शर्मा की बहन और जीजा यूट्यूबर धर्मू की सिल्वर जुबली के दौरान हुआ। करीब 400 मेहमानों के बीच मासूम शर्मा ने जैसे ही पहला गाना शुरू किया तो मंच पर युवाओं की भीड़ जमा हो गई। शो के दौरान मासूम ने स्टेज खाली करने को कहा तो कुछ युवक नाराज हो गए और कहा कि पूर्व सरपंच तो स्टेज पर ही रहेंगे। इस जवाब पर भड़के मासूम शर्मा ने कहा कि फिर क्या हम स्टेज से उतर जाएं? सरपंच साहब ही स्टेज पर रह लेंगे, अगर सभी स्टेज पर आएंगे तो दर्शक कौन होगा? और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और सिंगर पूर्व सरपंच और उनके समर्थकों पर भड़क गए। मासूम शर्मा ने कहा कि मेरे गाने के प्रोग्राम के बीच में मैं कोई सरपंच हो, कोई एमएलए हो, कोई मंत्री हो, मैं किसी को कुछ नहीं मानता। मेरा परफॉर्मेंस नीचे बैठकर देखो और नहीं देखना है तो जाओ। फिर सरपंच ने रख ले, हम चले जाओ। कैसी बात करें यार, रुक जा, मेरी बात। सरपंच होगा, सरपंच के 4 और रहेंगे। स्टेज खाली करो, मैंने मेरे साथ अंदर दिखने चाहिए। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो, आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो, हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। घटना का ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुआ। लोगों ने सिंगर को ट्रोल करते हुए घमंडी बताया। किसी ने लिखा कि प्रोग्राम में 100-200 लोग ही थे, बाकी सिंगर भी हजारों की भीड़ में प्रोग्राम करते हैं, उनमें कोई घमंड नहीं होता है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि कलाकार तो पैसे में बुलाए जाते हैं, लेकिन पूर्व सरपंच या फिर समाज सेवी वहीं पर ही जाते हैं जहां पर इज्जत से बुलाया जाता है और उनको स्टेज पर बैठने के लिए ही बुलाया जाता है। एक कलाकार को मंच से दादागिरी करना शोभा नहीं देता है। कुछ लोग मासूम शर्मा के समर्थन में भी उतरे और उन्होंने कहा कि भीड़ के बीच एक कलाकार को परफॉर्मेंस देना मुश्किल हो जाता है और ये निजी कार्यक्रम था, इसमें मेहमानों को भी संयम रखना चाहिए था। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब मासूम शर्मा विवादों में आए हों। हाल ही में हिसार में एक शो के दौरान एक फैन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था तो मासूम शर्मा ने उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। समर्थकों ने इसकी पुलिस थाने में शिकायत भी दी, जो काफी चर्चाओं में भी रहा। इससे पहले सिंगर पर 22 मार्च 2025 को गुरुग्राम के शो में सेल्फी लेने पहुंचे फैन की गर्दन पकड़कर स्टेज से धकेलने और उसको गाली देने तक के आरोप लगे। इसके अलावा कई बार उनके गानों के बोल को लेकर भी विवाद खड़े हुए। मार्च 2025 में सरकार ने गन कल्चर को प्रमोट करने वाले मासूम शर्मा के ट्यूशन, बदमाशी का 60 मुकदमे और खटोला जैसे कई गानों पर बैन लगा दिया, जिसे मासूम शर्मा ने निजी रंजिश बताकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताया। जुलाई 2025 में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लाइव शो के दौरान मासूम शर्मा ने बैन गाना चंबल के डाकू गाया तो उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। इस दौरान 4 और गाने भी बैन किए गए। इसी शो में एक युवक की हत्या भी हो गई थी, जिससे कि विवाद और ज्यादा बढ़ गया।
तो कभी स्टेज शो में भीड़ बेकाबू होने का मामला सामने आता है, तो कभी प्रशासन ने प्रोग्राम की परमिशन को लेकर सख्ती दिखाई और उसको लेकर भी मासूम शर्मा अक्सर सवालों के घेरे में रहे। इस तरह से हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का विवादों से काफी पुराना नाता है। कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट के लिए बुलाए गए कलाकार से संयम और शालीनता की उम्मीद की जाती है, लेकिन सिंगर उस वक्त अपना आपा खो जाते हैं जब स्टेज खाली नहीं मिलता है। एक कलाकार का अपने शब्दों पर कंट्रोल होना बेहद जरूरी है, वो भी सार्वजनिक मंचों पर। अपने फैंस को एक कलाकार सम्मान दे, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी कलाकार है, वो कलाकार तब तक ही है जब तक लोग उसे सम्मान दे रहे हैं, लोग उससे प्यार कर रहे हैं, और जो फैंस हैं वही आपको असल हीरो बनाते हैं। और उन्हीं चाहने वालों को कैसे कंट्रोल में करना है या प्यार से किस चीज़ को कैसे बोलना है, ये एक कलाकार को बखूबी आना चाहिए, क्योंकि यही कलाकार की असली ताकत होते हैं। आप इस पूरे बवाल पर क्या सोचते हैं? और मासूम शर्मा ने जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को हैंडल किया है और ये कह दिया कि कोई मंत्री हो, कोई पूर्व सरपंच हो, कोई कुछ भी हो, मैं किसी को नहीं मानता है, मेरा परफॉर्मेंस देखना है तो नीचे बैठ के देखो, वरना यहाँ से जाओ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।